हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका वापस स्वागत करता हूं। हम जो अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे थे उसका जो है पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हमको देखिए बनाने की विधि मैंने पढ़ा दी थी, परिचय दे दिया बनाने की विधि। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सामान्य गुण के बारे में। और आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड का सिर्फ दो ही गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, दूसरा क्या होता है आपका रासायनिक गुण। तो उसी को देखना है। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो भौतिक गुण को देखेंगे। किसको देखेंगे हम? भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुण की अगर बात करें तो भौतिक गुण में जो है सबसे पहले देखेंगे उसका रंग क्या है, रंग। उसके बाद नंबर 2 गंध, नंबर 3 स्वाद। इन तीन चीजों को पहले समझते हैं, रंग, गंध, स्वाद और विलेयता, क्वथनांक और विलेयता। नंबर 4 क्वथनांक, नंबर 5 होगा आपका विलेयता। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक जिसमें सिंगल OH हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुण में जो रंग क्या होता है अल्कोहल का, उसका गंध क्या होता है, उसका स्वाद क्या होता है, उसका क्वथनांक क्या होता है, उसकी विलेयता क्या होती है। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण जो होता है एक तरह से अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो एक्सटर्नल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल ब्यूटी। एक्सटर्नल ब्यूटी क्या होती है? बाहर की खूबसूरती, और इंटरनल ब्यूटी अंदर की खूबसूरती। इन दोनों में सेम टू सेम कॉम्बिनेशन है भौतिक गुण का और रासायनिक गुण का। बाहरी खूबसूरती क्या भौतिक गुण है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई लड़का आता है, बहुत हैवी गाड़ी से आ रहा है, मतलब बाइक उसकी जो है R15 है, अपाचे है, बुलेट से आ रहा है, ठीक है, तो आपने देख के कहा कि आप बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके पास बहुत बड़ी मोबाइल है और कपड़े बहुत अच्छा पहनता है, उसके जूते बड़ी स्टाइलिश हैं। ये जो बाहर से आपने देखा ये सब जो आएगा ये सब भौतिक गुण में आता है। यानी रंग, गंध, स्वाद, क्वथनांक, विलेयता, ये सब जो आएंगे किसमें आएंगे? भौतिक गुण। इंटरनल ब्यूटी, अब देखेंगे सिचुएशन क्या होगी उसकी, कि जब जो है उसको ज्यादा दिक्कतें होने लगती हैं तब क्या घबरा जाता है, कैसे फेस करता है, तो ये बातें जो आती है वो रासायनिक गुण में आता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ही गए उससे साथ मिले, भौतिक गुण के साथ आपने उससे फ्रेंडशिप कर ली। भौतिक गुण की वजह से आपने क्या किया? फ्रेंडशिप, उसके पास बाइक है, मोबाइल है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, जो भी चीजें आपने देखी उससे दोस्ती कर ली। ये जो था पहला अट्रैक्शन उसका भौतिक गुण से था। दूसरा क्या होगा रासायनिक गुण? जब आपको इमरजेंसी समय पड़ा, आपने कहा भैया थोड़ा सा मोबाइल दे दो, मुझे कॉल करना है। कह रहा नहीं नहीं मैं अपने मोबाइल नहीं दूंगा कॉल करने के लिए, चलो मुझे थोड़ा वहां छोड़ दो बाइक से। तो भी कहा नहीं नहीं। तो यहाँ जो आपको पता चलता है तब ये कहलाता है रासायनिक गुण। इसी तरह किसी तत्व को बिना बदले जब हम कोई गुण का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। और अगर देखा जाए तो अल्कोहल का रंग जो होता है रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन। अब याद रखिएगा, कार्बन C1 से कार्बन 11 तक की बात कर रहे हैं हम। कार्बन C1 से कार्बन 11 का मतलब है कार्बन संख्या 1 से लेकर कार्बन संख्या 11 तक, जब तक इसके अणुभार होते हैं वहां तक इसके जो है ये रंगहीन होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अगर इससे अधिक हो या अगर अधिक होगा, अगर इससे अधिक होगा तो भी फिलहाल ये रंगहीन ही है। कैसा है? रंगहीन। गंध, एक अल्कोहलिक गंध होती है इसमें, अल्कोहलिक गंध होती है। कौन सी गंध होती है? अल्कोहलिक गंध होती है। अल्कोहलिक गंध होती है, एक स्पेशल गंध होती है इनकी, ठीक है। स्वाद की बात करें, स्वाद इनका तीक्ष्ण होता है। कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है, ठीक है जी। और क्वथनांक की बात करते, देखिए ये C1 से C12 तक यहाँ तक कोई है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक या सारे कार्बन। अब यहाँ पे अवस्था मैंने छोड़ दिया आपको। अगर अवस्था की बात कर लें, अवस्था और सबसे ऊपर आता अवस्था, आपको पता है कि अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। किसी भी पदार्थ की सिर्फ 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस होती हैं। जो C1 से लेकर C11 तक है ये जो आपके द्रव अवस्था में, किस अवस्था में? द्रव अवस्था में है। और जब इससे अधिक होते हैं तब ये ठोस अवस्था की तरफ कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं नीचे क्वथनांक की बात करें। क्वथनांक जो होता है अल्कोहलों का उच्च होता है। उच्च क्यों होता है भाई? सवाल आता है, उच्च होता है तो उच्च क्यों होता है? उच्च होने का कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड
और अंतर अणुक हाइड्रोजन, इंटर और इंट्रा। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? अंतर और अंतरा। अंतर का मतलब जैसे मेरा हाथ किसी दूसरे का हाथ, तो दोनों का हाथ कहलाएगा अंतर। अब मेरा हाथ और मेरे हाथ के बीच ये होगा अंतरा, इंट्रा। अंतरा का मतलब जब एक ही कंपाउंड का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा हो, वो भी आभासी बॉन्ड होता है, रियल बॉन्ड नहीं होता है, तो उसको हम लोग अंतरा बोलते हैं। और जब किसी दूसरे कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ किसी दूसरे कंपाउंड का हाइड्रोजन अगर आभासी बॉन्ड बनाता है, तब हम इसे अंतर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे जो है अगर अल्कोहलों का क्वथनांक बहुत उच्च होता है तो उसका कारण भी जो है हाइड्रोजन बंद होता है। उसके बाद करेंगे हम विलेयता। फिलहाल तो मेथिल, एथिल और प्रोपिल यानी कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, C1, C2 और C3, ये तो जल में विलेय हैं। किस में विलेय हैं भाई? जल में विलेय हैं। लेकिन इससे ऊपर वाले जल में अविलेय होते चले जाते हैं। उसका कारण क्या होता है भैया? C1, C2, C3 तक ये जो है तब हल्का दुर्बल अम्ल जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे लंबाई इनकी बढ़ती चली जाती है तो कार्बन की संख्या बढ़ती है। यानी हाइड्रोकार्बन का जो गुण होता है, हाइड्रोकार्बन का क्या गुण होता है? देखिए, कार्बनिक लाइक ऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक लाइक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लाइक इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को पसंद करता है और इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को पसंद करती है। मतलब इनऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक विलायक में क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक विलायकों में ही डिसॉल्व यानी घुलनशील होते हैं। यही रूल है कि ऑर्गेनिक लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक लाइक इनऑर्गेनिक। अब अगर अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल जो है आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक रसायन का पदार्थ है, तो जाहिर है कि ये जो है कार्बनिक पदार्थ जैसा तो बिहेव करेगा ही। अब बिहेव करने का मतलब ये कहना चाहता है जो इसके निम्न सदस्य हैं यानी C1, C2 और C3 यानी मेथिल, एथिल और प्रोपिल, ये जो तीनों अल्कोहल है ये वाटर में डिसॉल्व है। लेकिन जब इसकी चेन बढ़ती चली जाती है, श्रृंखला बढ़ती चली जाती है, तब इसमें हाइड्रोकार्बन के गुण आने लगते हैं और हाइड्रोकार्बन का गुण आना यानी धीरे धीरे किधर बढ़ने लगेगा? जल में विलेयता इसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है जी, ये तो हो गया विलेयता, क्वथनांक, स्वाद, गंध और रंग, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं। तो अविलेयता जो होती है इनका मेथिल, एथिल, प्रोपिल में डिसॉल्व होने का भी कारण क्या होता है? ये सदृश, जो वाटर जैसा सदृश व्यवहार करते हैं, ये H+ आयन देते हैं, ये दुर्बल अम्ल का व्यवहार करते हैं अल्कोहल, इसलिए इनकी विलेयता भी क्या होती है? C1, C2, C3 की अच्छी होती है, किसमें? जल में। उसके बाद जो है इसकी क्या होती रहती है? तो रंग हो गया। पहले बात करेंगे अवस्था। तो अवस्था C1 से लेकर C11 तक कैसी होती है? ये द्रव अवस्था में होती है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है, अधिक होते जाते हैं, तो ये किस में चले जाते हैं? अब इनकी अवस्था जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है? ठोस हो जाती है। यानी ये दो अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव और ठोस। C1 से लेकर C11 तक, C1 से लेके C11 कार्बन संख्या 1 से कार्बन संख्या 11 तक जितने भी कार्बन होंगे, उस कार्बन कंपाउंड होंगे, अल्कोहल होंगे, वो सारे किस अवस्था में होंगे? द्रव अवस्था में होंगे। अब 12 या 12 से अधिक जो होंगे वो किस अवस्था में चले जाएंगे? ठोस में चले जाएंगे। उसके बाद गंध की बात करते हैं, इनका एक स्पेशल गंध होता है। स्पेशल मतलब कहते नहीं, सेलेक्टेड गंध होता है, और ये जो गंध होती है इनका अल्कोहलिक गंध के रूप में जानते हैं हम लोग। नंबर 3 होगा स्वाद। स्वाद इनका तीक्ष्ण होता है। नंबर 4 होगा क्वथनांक। क्वथनांक जो होता है अल्कोहलों का उच्च होता है, जबकि सेम फार्मूला अगर ईथर का है, ईथर ROR होता है, सेम फार्मूला होगा इसका भी। मतलब अगर हम ले रहे हैं कि आपका C2H5OH, अगर हम इसको दूसरे भाषा में लिखेंगे, इसका समावयवी है CH3OCH3, ये अल्कोहल है और ये क्या है? ईथर है। ईथर की विलेयता, इसकी जो क्वथनांक है बहुत निम्न, मतलब माइनस में होता है, माइनस में 24 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कितना होता है? -24 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका 78 के आसपास होता है। अब आप यही अंदाजा लगा, 78 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, ये क्वथनांक है। ठीक है जी, यानी माइनस का चला गया, जबकि ये किसमें है? प्लस 78 डिग्री सेल्सियस में है। तो यहीं पे आप अंतर देख सकते हैं कि अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो काफी क्या होता है? उच्च होता है, जबकि जो इसी के सिमिलर अणु भार वाले जो भी होते हैं उनका जो है क्या है? कम है, ईथर का। विलेयता की बात करें, विलेयता, हाँ, इसमें जो है क्वथनांक उच्च होने का कारण हाइड्रोजन बंध है। याद रखिएगा, क्वथनांक अल्कोहलों में क्वथनांक उच्च होने का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बंध के कारण है। 5वां पॉइंट जो हमारे सामने है विलेयता, तो C1, C2, C3 मेथिल, एथिल, प्रोपिल अल्कोहल जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, और इससे अधिक वाले क्या होते हैं? जल में अविलेयता प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं।